भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कि मैं देखा जीव पर कृपा करूँ दिन मेरे स्वरूप को ज्ञान हो जाए। यदि मैं पूतना पर दृष्टि करूँगा तो उसे ज्ञान हो जाएगा। ये वास्ते से पूतना आई तो भगवान आँख मीच ली। ये कोई सामान्य बालक नहीं, काल के भी काल है। उसे ऐसा ज्ञान हो जाने पर मैं लीला नहीं कर सकूंगा। अपने निकट कोई महात्मा बैठे थे कटी अपन यहाँ ज्ञान से तो साक्षात भगवान वही अवतार है, तो वो खेल को नहीं उठ सके। सही है। भगवान कृष्ण के सारे परिवार में वो ज्ञान जानते हो कि तो साक्षात परिवार है, वो भगवान है, तो भगवान लीला कौन कर सका। स्वरूप का ज्ञान कराना कठिन नहीं है। इस तरह पूतना को अज्ञानी रहने देने के लिए भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये भगवान आंखें खोली रखा, जो दृष्टि पड़ा तो पूतना ज्ञान बन गया। सही है, पर बिन अज्ञानी रखनी। सही बात है। एक महात्मा कहते हैं कि ये कारण है भी ठीक नहीं। दृष्टि मलिन होते ही पूतना को ज्ञान हो जाने वाली बात ठीक नहीं। दुर्योधन का ज्ञान हो पाया था। क्या पूतना विष लेकर आई तो लाला अपने आंख मूंद कर सोचने लगे कि इसे गोकुल में भेजा जाए या बैकुंठ में। बैकुंठ भेजूं या गोकुल पक्षी। तो एक महात्मा दूसरा कारण बताते हैं कि अपने किसी ना किसी पुण्य के बिना कोई भी जीव ईश्वर के समीप नहीं जा सकता। आप लोग किसी प्रकार कोई पुण्य ना हुआ तो आप अच्छी जगह जा ही कौन सके। पाप याद कर फिर जान कौन देवे। आप कह देंगे वो फलानो आदमी यार आवे ही बनी नहीं, बस वो सोच दो ही कौन। भगवान आके मूंद कर ये देखने लगे कि इस पूतना ने किसी भी जन्म में कोई पुण्य किया भी है, जन्म में घटी की जिसके साथ बहुत प्रेम किया जाए वह संभव है किसी छोटे से कारण से बेर में बदल जाए। एक महात्मा बताते हैं, कन्हैया सोच रहा था कि उसने तो माना था कि गोकुल के लोग उसे माखन मिश्री खिलाएंगे, किंतु यहाँ तो लोग माखन मिश्री खिलाने के बदले विष पिलाना चाहते हैं। पूतना विष बोबा ले गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली। अब महात्मा आप का विचार करे तो दूसरे महात्मा पूछते हैं, परमात्मा भी कभी डर सकते हैं क्या? कन्हैया ने सोचा कि विष पीने के शिव जी को आदत है, मुझे तो विष पसंद नहीं है। जहर पीने का काम तो शिव जी कर सके, हमारे को आगे को नहीं। तो उसने आंखें बंद करके भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप विष पीने को पधारे। भगवान शिव से प्रार्थना करी, आंख बंद करी कि भगवान आओ। दूध आगे हो गया। ओह जे रही है मेरे लिए तो दे रहे, थारे दूध ऊपर की बात है जो ओ खींचो तो मैं दूध ही पीऊंगा। भगवान शिव का ध्यान धरने के हेतु ही कन्हैया ने आंखें मूंद ली थी। कन्हैया आंख बंद करके शिव जी को याद करके विष पीने के लिए बुला रहे हैं कि आओ भगवान ओ पियो। शिव तवे का आह्वान कर रहा है। जब किसी देव को याद करना या बुलाना होता है तो आंखें बंद करके उसका ध्यान धरना पड़ता है। आप माला फेरा चाहे कुछ भी करा तो आंख बंद करा। एक अन्य महात्मा कहते हैं, मुझे ये कारण योग्य नहीं लगता। एक महात्मा बोले कि सारी बात में धुकुटी लगे। क्या कृष्ण विष को बचा नहीं सकते? शिव जी ने बुलाया हो
तो कृष्ण में आता कति को नहीं। सही है। वह तो काल के भी काल है। कृष्ण की आंखें बंद कर लेने का कारण और ही है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। महायोगी सूर्य मंडल को पार करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक अपन जाना तो सूर्य मंडल पार करना पड़े सारा। कृष्ण पूतना को ब्रह्मलोक में भेजने जा रहे हैं। ये देखकर सूर्य चंद्र को अर्थात भगवान के नेत्रों को ठीक नहीं लगा। अपने कृष्ण को वह तो विषपान कराने आई है, तो फिर उसको ब्रह्म गति क्यों दी जाए? बात तो कपट भाव सुनाई। ऐसा सोचकर आंखों ने पलक बंद कर ली। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, क्यों? लक्ष्मी तो भगवान की है। जीव लक्ष्मी का उपयोग चाहे कर ले, उपभोग नहीं कर सकता। यदि वह उपभोग करने का प्रयास करेगा तो चांटा मिल जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि भगवान को सर्व उत्तम वस्तु अर्पित की जाए। स्वयं खाने से संतोष नहीं मिलता, औरों को खिलाने पर ही संतोष मिलेगा। खुद की तो खा लो, संतोष नहीं। तो खानो ही है के जिक्र किया है। सूर्य चंद्र दोनों नेत्र सोच रहे हैं कि सर्व उत्तम वस्तु अर्पण करने की अपेक्षा पूतना तो विष लेकर आई है। ये अच्छी वस्तु के बजाय आ तो वो काम करे। ये अच्छा होगा कि उसे सदगति न मिल न पाए। ऐसा सोचकर सूर्य रूपी चंद्र रूपी नेत्रों ने अपने प्रवेश द्वार पलके बंद कर ली। एक अन्य महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। भगवान सोच रहे थे कि जब इस विषदायिनी पूतना को मैं मुक्ति देने जा रहा हूँ तो मुझे माखन मिश्री खिलाने वाले व्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा? जर प्यागे गति पा जाएगी तो जिका माखन खुआबा ने किसी गति सही है। क्योंकि मुक्ति से बढ़कर देने योग्य अन्य कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं। मुक्ति से अच्छी चीज देने खातिर भगवान का और कुछ है नहीं। और इस प्रकार सोच में डूबे भगवान ने आंखें मूंद ली। महात्मा आप का विचार रखेगा। इस प्रकार ये महात्मा मानो 10वें सेकंड में भगवान की लीला में पागल से हो गए हैं। वो कोई निश्चय पर नहीं पहुंच गए। जीव गोस्वामी जो कभी किसी राजा के दीवान थे, कृष्ण प्रेम में पागल होकर लंगोटी भर पहनने फिरने लगी। सनातन गोस्वामी बंगाल के जमींदार थे। 10वें सेकंड का श्रवण होने पर कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। कोई प्रेम चढ़ी हो और ताड़ पत्थर की लंगोटी पहनकर लीला निकुंज में राधे कृष्ण करते हुए घूमने लगे। सिर्फ पत्ता मोई बस्तर पत्तों तो पाट भी सकते हैं। हमने देखा कि भगवान रामचंद्र ने भी शूर्पणखा से आंखें मिलाई नहीं थी। रामायण की शूर्पणखा और भागवत की पूतना एक ही है। रामायण में तो शूर्पणखा बन गया ही, और भागवत में पूतना बन गया ही। दोनों वासना ही है। दोनों एक ही चीज है। हाँ, वासना नहीं पूतना कह, वासना नहीं शूर्पणखा कहे। नाम ज्ञान ये वास्ता जब तक हो सके वासना पर काबू पाओ। कन्हैया अब 6 दिन का ही हुआ। राधा जी आई भी नहीं है। राम जन्म में तो सीता जी साथ ही थी। राम का अवतार में सीता साथ गई। सो उनको देखा था, शूर्पणखा को उत्तर दिया था, किंतु इधर राधा जी तो अब तक आई नहीं। सो किसको देखूं? पूतना आंखों के द्वार मन में आती है।
सुंदर विषयों को देखकर आंखें उनके पीछे भाग निकलती है। मन जानता है कि ये मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला भी नहीं है, फिर भी पाप करता है। अब तेरे कोई सुंदर वस्तु है, हर जीव ने ठहरा का और तू कौन दे अपन लेनी कौन दी, आपने भी कोनी, आपनो अधिकार भी कोनी, पर फिर भी लेने की इच्छा कराएगा वो मूर्ख है। तो अपन काफी बातें उठा देखो आपने जो पाप कर्म हो रहे है वो बिना अधिकार हो रहे है। अधिकार वस्तु मांग ले या ले ली जावे तो कोई बात को नहीं, बिना अधिकार की इच्छा करा। पूतना काम वासना पहले आंखों में आती है और फिर मन में उतर जाती है। पूतना ने यशोदा से कहा, मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो ये हष्ट पुष्ट हो जाएगा, होता जो तगड़ो मकड़ो होगी। यशोदा ने लाला को पहले से बाहर निकाला और पूतना की गोद में दे दिया। पालना पालना बाहर निकालो। पूतना मासी उसे लाड प्यार करने लगी। मासी बन गया। तो कन्हैया तो जानता ही है कि ये लाड करने नहीं मारने के लिए आई हुई है। पूतना ने यशोदा से कहा, तुम्हें घर में यदि कुछ काम काज करना है तो जा सकती हो। तो और तुम्हें खिला लो। भोली यशोदा घर के काम काज में लग गई। उधर पूतना ने लाला को दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो दोनों हाथों से सतन को पकड़कर बलपूर्वक दूध पीने लगा। कन्हैया को तो दूध के साथ साथ प्राण भी मानो पीना शुरू कर दिया। पूतना व्याकुल हो गई और रो रो के कहने लगी, मुझे छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। दूध की और है कन्हैया ने कहा, पूतना मासी, मेरी माता ने तो पकड़ना ही सिखाया है। छोटों को छोटू को नहीं, छोड़ना नहीं, मुझे पकड़ना ही आता है। छोटू को नहीं, छोड़ना नहीं है। मैं आज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा उद्धार ही करूंगा, तेरा कल्याण ही करूंगा। भगवान की मार में भी प्यार है। या बाप माथाप मारे नहीं तो भी में लाड है, लाड है, लाड है, भी में प्यार है। और भी में खटे ना खटे आपने सुधार की छुपियो है। लेकिन आपने बहुत चीड़ लगे, बेटो खारो लगे, यहाँ भगवान भी चटीट मारे हैं। कहा, मानो वह इस लोक में और परलोक में से अपने आप को छोड़कर गोलोक धाम में जाने की प्रार्थना कर रही थी। ये अहंता और ममता से छुटकारा करतार्थ करने को कह रही थी। पूतना कहे, भगवान छुड़ा दे खाने से। पूतना व्याकुल हो गई। अतः स्वरूप उपासना संदान नहीं रहा, उसने राक्षी रूप धारण किया। और फिर वो आप खादी बड़े मशहूर छोड़ दी। वह आकाश मार्ग में कृष्ण को उड़ा ले चली। तो कंस के बगीचे में एक वरकस पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। कंस के बाग में एक दरख्त के ऊपर ठहराई। वह वरकस पर गिरी तो और भी कई वरकस टूट पड़े। साल साल और बड़ा टूट गया। पूतना और वरकसों के गिरने से एक ही धमाका हुआ। अविद्या के कारण षड विकार उत्पन्न होते हैं। आपने मुझे अविद्या अज्ञान छावे न 6 प्रकार का विकार पैदा हुआ। आपने राक्ष के वक़्त सतल पर कन्हैया विराजमान था। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। यशोदा को कोसने लगी, हमने कितनी मिन्नतें मानी थी, तब कहीं तुम्हें पुत्र हुआ और तुम्हें तो इसकी कोई कदर भी नहीं। कि मैं सारा एकादशी को व्रत करियो पूरी नगरी, जब जाके वो तेरे छोड़ हो
अब नीला उठा कर छोड़ इन किए छोड़ की और हैं? यशोदा ने गोपियों का उलाना सुनकर आंखें नीची कर ली। उन्होंने कहा ये मेरा पहला ही बालक है, मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है। यशोदा जी कहे मैं था कोनी ऊपर लो ही है। सो भूल हो जाती है, अब आपका कहना मानूंगी। कहते और मुना दो ज्यादा, अब आज के बाद नहीं मैं छुपा मैं वो नहीं करूं। गोपियों ने कहा किसी अनजानी पराई स्त्री को अपना बालक कभी नहीं देना, कभी नहीं देना चाहिए। चाहे सो गया, अब हम घर लौटे और कन्हैया की नजर उतारे। अब कन्हैया सो गयो, अरे लाओ नजर उतारो। लाला को गाय बड़ी प्यारी है। एक गंगी नाम की गाय को लाला की झांकी पाए बिना कभी पानी तक पीती नहीं थी। गंगी नाम की गाय बा कृष्ण ने देखी न पानी बन गई। अब पशुवत होते हुए भी गा को सेम देखो। आपा मानसा आप तो गा घट देखे तो बहुत पालन में दो छोटो 5-6 दिन बताओ ये तो बाबू कितने दिन वो गा तो जाना ही नहीं। गा तो जाने नहीं गा तो जाने वो तो पालन में घट दी से भी ने दिखे नहीं ऐसी गाया हुआ दिखे। दुनिया की दृष्टि में हो वो तो हो ही हो। घास भी नहीं खाती थी। जब गोपाल उसे मनाते हुए थक जाते तो यशोदा के पास आते थे, कहते थे माता जी गौशाला में कन्हैया को ले जाना। लाला के दर्शन होने के बाद ही गंदी घास खा लेती और पानी भी पी लेती। अनशन उपवास करने से शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। ओ देखो आप व्रत करा इस कोई पाप काटनो या आदि आदि कोई व्रत शू के वह एक दिन उपवास महीने में एक दिन उपवास रखा आपा तो अपना रोग की निवृत्ति हुए, शरीर हुल्को फुल्को रहे और माँ आंता ने कुछ आराम भी मिल जाए। आपा ठूस 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 भरे रखा पर ओ सानी ही को लेने जा अब कितो गाड़ा कितो पचाव बाप वो सानी को मिले ओ सानी को मिले। अब आप का भाई पहले मतीरिया टिंड सी सारा चीजें जिकी ग्रानी में बहुत अच्छी हुआ करती तो बात ही कौन रही बात रह कटे गुआर पट्यो और चोखो में हो गयो तो तार मेरू छिड़क जा तार मेरू पट्यो और मौका को तो मैं आ गयो तो पाछो गुआर छिड़का जा। अब भूमि में पहली छोटा तो हाथ को जावा पहली भूमि 6 महीना साल बेली रमती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं पा सके तो गायों का जन्म लेकर गोकुल में आ बसे। ऋषि मुनि आबा ने भगवान का दर्शन को नहीं हुआ पर जन्म खपा दिया। वह गा को रूप धार धार के सारा गोकुल में आ गया। नहीं तो साधारण गाया यहाँ को नहीं हो सके, कभी को नहीं हो सके। साधारण हाथी भी यहाँ को नहीं हो सके, यहाँ गज तिरियो है। उनकी हजारों वर्ष की तपस्या भी उनका अभिमान और वासना जला नहीं पाया। सो उन्होंने सोचा कि गोकुल में गाय का अवतार लेकर अपना काम निष्काम कृष्ण को अर्पित कर देंगे और हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आई और गंगी की पूंछ हाथ में लेकर लाला के शरीर पर सिर से पांव तक 3 बार फेर दी। मेरे लाला को यदि किसी की नजर लगी हो तो इस गंगी की पूंछ में चली जाए। गोपियां तो मानो प्रेम की ध्वजा है। अपने कन्हैया को यदि कुछ होना है तो वह उसे नहीं हम ही को हो जाए। वो अपना कहती है भगवान दुख तकलीफ नहीं करने की बात मानने दे दो, नहीं। इनका प्रेम विशुद्ध है। लाला को राक्षसी का सपर स्वभाव ठीक नहीं हुआ।
कहीं कुछ अनिष्ट हो गया होता तो इस बार तो हमारा लल्ला बच गया। कभी मारू काम हो गया तो कहीं मर जा तो अब कद बच गए, अब कभी आएंगे इस काम में नहीं होना चाहिए। अब लाला को स्नान करा ले, बाल कृष्ण को राक्षसी की कुदृष्टि से कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा सोचकर गोपियों ने कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया। कभी राक्षसी की दृष्टि पड़ी है। भागवत में लिखा है गोमूत्रेण स्नान पैतवा, बाजरी साबुन से नहीं गोमूत्र से स्नान कराया गया। बाजारी साबुन को लगे नहीं कोई। जीवन को सादगी पूर्ण बनाओ, गोमूत्र का पान करने से और उससे स्नान करने से शरीर निरोग होता है। आपने चाहिए सनलाइट है, सनलाइट में बहुत सुख को है। गोमूत्र बड़ा गुणकारी अनुभव सिद्ध बात है। गोमूत्र का पान करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी शुद्ध होता है। गोमूत्र को महीन कपड़े से 108 बार छान कर पीने से मन का मेल दूर होता है। 108। हाँ, थोड़ा बड़ा। मन के पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। ये प्रयोग 6 मास तक किया जाए। गोमूत्र पान के इस प्रयोग से स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। गोमूत्र में दिव्य शक्ति है, वह स्वभाव को सुधारता है, वह बुद्धि को भी निरोग करता है। भगवान रामचंद्र वन में रहा, भरत अयोध्या में, तो भरत सीधी रोटी को नहीं खाता। गाया ने 2 दिन तो अब जो पोटे मांगता तब जुआ ने फूट रहा धोगे और सुखा गिर पीस गिर बांगी रोटी खाओगे। भरत गो का गोबर त्वचा पर मले जाने पर शरीर की अनावश्यक गर्मी को खींच लेता है। गोबर में परमाणु सहन करने की क्षमता है। इस वास्ते कई बारी ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ या सूर्य ग्रहण हुआ, मामा कहे होगी सुगैस हुआ कोई ना अपने माँ बाप बडेरा होता है गोबर गिली काटता करके बार देखिए नहीं तब क्यों बंद कर है? अब माँ बाप कौन काटे कौन हाथ गोबर मुझे और त्वचा को मुलायम बनाता है। जब तक मनुष्य का स्वभाव सुधर नहीं पाएगा तब तक वह ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाएगा। यदि आप स्वभाव ही कौन सुधारियो, भक्ति ज्ञान तो बोला आगे की बात बड़े दूर है। तो आजकल तो जीवन ऐसा हो गया कि मनुष्य का समय संपत्ति और शक्ति फैशन वेशन में ही खर्च हो जाता है। फैशन में वेशन में वेशन की है, कोई की खावे, कोई की पिए, कोई की लगावे है, कोई डाई करावे है। बहुत फैशन तो बहुत है, फैशन बहुत है, वेशन ही बहुत है। वेशन और फैशन में ही अपनी सारी शक्ति वे करता है। वह ज्ञान और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। वो भक्ति मार्ग में आगे क्या बढ़ तो कन्हैया को पहले गोमूत्र से और फिर उष्ण जल से नहलाया गया। वह तो बड़े मजे में था। भगवान तो मौज में अपनी में ऋषि रूपा गोपियां भी सब ऋषि बन